आप हमें मत सिखाइए, हमें पता है हमें क्या करना है। आप अपना बताइए, आपसे गलती हुई है कि नहीं हुई है? डैंग साहब, मेरी कोई गलती नहीं हुई है। मैंने बच्ची को अगर वहाँ से बीमार को उठा के अपने कंधे पे उठा के लाश की तरह लेके जा रहा हूँ तो अभी मैंने अभी आप क्यों मीडिया को फिर से बुला रहे हैं, फिर से आप इतना तंग कर रहे हैं, बार बार फ़ोन कॉल कर रहे हैं, मेरे को बयान देना बयान देना, क्या बयान देना चाहते हैं आप? नहीं डैंग आपकी साहब, मीटिंग हो गई, आपका कंप्रोमाइज़ हो गया, उसमें मीडिया क्या करे? मीडिया क्या मतलब बार बार आपको दिखाता रहेगा? नहीं डैंग साहब, मानता हूँ मैं, आप भाजपा के सीनियर नेता हैं, नहीं इसमें एसटी मोर्चा के लीडर हैं, लेकिन बार बार आपको दिखाना, हमारे पास और भी बहुत सारे काम हैं। नहीं, मैं आपको बात मान रहा हूँ। आप इतने गुस्से में कि मैं एक चीज़ मान रहा हूँ कि अगर बच्ची को मैं लाश की तरह यहाँ तो आप बोलिए मेरे से गलती हुई है, यहाँ बोलिए अब मैं अपने उस पर स्टैंड रखता हूँ, कंप्रोमाइज़ क्यों किया आपने? जनाब, कंप्रोमाइज़ की बात नहीं। चेयरमैन साहब ने, जब मुझे पूरे इस मैनेजमेंट का पता नहीं था, मुझे इस चीज़ का पूरा इल्म नहीं था, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर बोल रहा हूँ कि अगर चेयरमैन साहब बैठे, वाइस चेयरमैन साहब बैठे, पूरी तंजीम में बैठ के फैसला तौर पे कर दिया। क्या फैसला हुआ? फैसला ये हुआ कि जो भी आपकी बच्ची के साथ हुआ, ये एक बच्ची नहीं है, और भी बच्चे हैं। एफआईआर लगने जा रही थी आपके खिलाफ? मेरे खिलाफ किस चीज़ की एफआईआर लगती? एक तो मेरी बच्ची बीमार है। स्कूल के इर्द गिर्द आप घुमा करते थे, आपको किसने मैनेज किया हुआ था यहाँ पे? आप स्कूल को बदनाम करना चाहते थे? जनाब, अगर मैं बदनाम करना चाहता हूँ, मेरा अल्लाह हाज़िर नाज़िर देख रहा है। अगर मैं स्कूल की तौहीन करना कर दिया ना आपने, एक बार तो कर दिया। अब इतना सारा तो आप बोल ही सकते हैं कि भैया मेरे से गलती होगी, मैंने गलत स्टेटमेंट दिया। आपने 15 से 20 लड़कियों का वहाँ पे जिक्र किया, 148 लड़कियाँ यहाँ पे पढ़ती हैं हॉस्टल में। डैंग साहब, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, 20-25 जहाँ कुछ भी है, मगर मैं एक चीज़ बता, गलती हुई है, मेरी बात सुने, अगर कोई गलती हुई है उसको सुधारना कोई बुरी बात नहीं होती है। जनाब, गलती मैं चीज़ बता रहा हूँ, किस चीज़ की गलती मुझे? अगर चेयरमैन साहब आ गए, वाइस चेयरमैन साहब आ गए, जब अगर आपके घर का परिवार, अगर आपके बाप माँ बैठ के मुझे किसी चीज़ की सलाह दे देते हैं, तो फिर आगे के लिए इंसान को पता चल जाता है कि इस घर का इतना परिवार है, मैं इसके पास जाऊँगा, आपके फादर के पास जाऊँगा, आपके मदर के पास जाऊँगा, मतलब बिल्कुल। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। एक बार फिर से वही चेहरा जो सुबह आपको एक खबर से रूबरू करवाया था। एक पिता जिनका नाम शकील चौधरी है और डिस्ट्रिक्ट रियासी से बिलोंग करते हैं, अपनी बच्ची को केवी पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं और काफ़ी सारे इल्ज़ाम इनके द्वारा लगाए गए हैं। अभी शाम के वक्त इन्होंने फिर से हमें बुलाया है, क्या कुछ कारण है, क्या कहना चाहते हैं, इनसे बात करते हैं। शकील साहब, क्या बातचीत आपकी मैनेजमेंट के साथ हुई है और क्या कहना चाहते हैं आप? डैंग साहब, आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया। बार बार तो इतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप बार बार मेरे स्टेटमेंट लेने आएँ और बार बार मेरी न्यूज़ चलाएँ। बिल्कुल। तो मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से बच्चे पढ़ाने आया हूँ। तो केवी स्कूल में मेरे बच्चे 5-7 साल से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और आज क्या 20-25 दिन पहले मेरी बच्ची बीमार हुई थी, तो आज दोबारा उस दौरान मैं यहाँ पे नहीं था। तो आज जैसे ही यहाँ पे मैं आया तो 15-20 मिनट के बाद मैं इंटर हुआ, गेट में एंट्री करवा के जब मैंने प्रिंसिपल मैडम से मिलने चाहा तो वो अटेंडेंस वगैरह कुछ अपने वहाँ पे अंदर बिज़ी थे 15-20 मिनट। तो इतनी देर में मैंने सोचा मैं दोबारा घर से होकर दोबारा मैं मुलाकात प्रिंसिपल मैडम से करूँगा। तो इतनी देर में जब गेट से बाहर गया तो मुझे घर से कॉल आती है कि आप कहाँ पे हो? मैंने कहा मैं स्कूल में हूँ। तो बच्ची वहाँ पे बीमार है, तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हो? जैसे मुझे ये पता चला कि मैंने कौन सी बच्ची कहते हैं, जो छोटी बच्ची वो वहाँ पे बीमार है, तो मुझे दिखाई नहीं दिया। तो मैं दौड़ता, मैंने पूछा कहाँ पे? तो जो स्टाफ साहिबान था तो कुछ बाहर थे, तो उन्होंने बोला कि ऊपर, मैं आवाज़ आ रही थी मुझे रोने की, तो मैं ऊपर चला गया। तो ऊपर जाके देखा तो बच्ची रो रही है, चिल्ला रही है, बुरी हालत कर रही है ना। तो मैंने बच्ची को उठाया, गले से लगाया, मैंने कहा बेटा क्या हो गया? बच्ची बोल नहीं रही है, खाली मतलब सुस्त हो रही है, मतलब बेहोश है बच्ची। तो वहाँ से 5-10 मिनट के बाद मैंने बच्ची उठाई। सर, ये आपने सुबह भी बताया था, आप बताएं मैनेजमेंट के साथ क्या बात हुई आपकी और अब क्या कहना चाहते हैं? अब ये सारी बातें सुबह हो चुकी हैं। मैनेजमेंट से मुझे ये पता नहीं था कि जो गुजर ट्रस्ट की जो ये कमेटी थी, जहाँ चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे, मैं किसी को नहीं जानता था। मेरा वाबस्ता था एक प्रिंसिपल मैडम के साथ, और जहाँ पे हम फीस देते हैं, मुझे दो ही पता था। जैसे हमारे गांव में हाई सेकेंडरी, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल जैसे होते हैं, हम उसी के हिसाब से यहाँ पे भी हमारे वहाँ के दरमाड़ी मोहर के भी बड़े सारे बच्चे पढ़ते हैं। पिछले 7 साल से आपको पता नहीं था मैनेजमेंट में कौन कौन लोग हैं? मैं सही में बता रहा हूँ आपको डैंग साहब, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था। फिर क्या हुआ? तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे जब मैं स्टेशन में पहुंचा तो मुझे यहाँ के जो शाह मोहम्मद चेयरमैन साहब हैं, मुझे उनका कॉल आया। मुझे आज तक उनका नंबर भी नहीं था। तो मेरे बच्चों के उस पर नाम पे मोबाइल नंबर लिखे होते हैं
जो कार्ड बने होते हैं, जो एडमिशन का वगैरह, उन पे मोबाइल नंबर लिया पेरेंट्स का, इनके फादर का क्या नाम वो है, मुझे उनका कॉल आया, शकील जी बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी मैं शकील जी बोल रहा हूँ। कहाँ पे? मैंने कहा रेलवे स्टेशन में हूँ। रेलवे स्टेशन क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं बच्ची को लेके आया हूँ। कहते हैं मैं अपनी ये गाड़ी वहाँ पे भेज रहा हूँ। ये शाह मोहम्मद चेयरमैन साहब का कहना है। शाह मोहम्मद चेयरमैन साहब का, उन्होंने वहाँ पे गाड़ी भेजी, उन्होंने बड़े अच्छी मैनेजमेंट की और बड़ा प्यार दिया। मैं चाहता हूँ अल्लाह उनकी बड़ी उम्र करे। फिर वहाँ से बच्ची को मैंने अपने घर लाया, अब बच्ची ठीक है। और फिर मुझे ऑफिस में बुलाया 1-1.5 घंटा, 5-7 आदमी जो कि यहाँ के ट्रस्ट के कुछ मेंबर साहिबान थे, फिर उनसे मुलाकात हुई। तो फिर मुझे बताया कि बेटा क्या बात हुई थी, किस बात पे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी पड़ी और क्या दिक्कत आ गई कि कौन सी इतनी आफत पहुँच गई थी। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए एकदम खून को मतलब जोशीलेपन में नहीं आना चाहिए, जिसमें हमारे शाह मोहम्मद साहब हैं, एडवोकेट साहब हैं, वो बैठे थे, मोहम्मद शरीफ चौहान साहब हैं, रिटायर SSP हैं, सलीम मोहम्मद साहब IAS ये गेस्ट अफसर रिटायर हैं, प्रिंसिपल मैडम थे, और बहुत सारे आदमी 8-10 आदमी यहाँ पे बैठे हुए थे। तो बैठ के बात हुई तफसीलन। मुझे बड़ा अच्छा लगा जो चेयरमैन साहब ने जो मुझे बातें बोली, एज ए बच्चे के समान मुझे जो बातें बोली मैंने सुनी और अपने दिमाग में डाली कि बेटा ये बहुत बड़ा स्कूल है, यहाँ पे हॉस्टल है, जहाँ पे बच्चियाँ पढ़ती हैं, हमारे पास रहती हैं, 3 बच्चे आपके नहीं हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। तो मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था, जो इन्होंने मुझे बताया चेयरमैन साहब से, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये खबर आपको कहाँ से मिली थी कि गर्ल्स हॉस्टल में जो है 12, 15, 20 लड़कियां वहाँ पे पढ़ती हैं? जब हमने मालूमात की वहाँ पे तो लगभग 150 लड़कियां अभी भी पढ़ रही हैं। देखो डैंग साहब, हमारे गांव के जो दरमारी मोहर वगैरह जो लोग आते हैं, अब बाहर गेट के अंदर तो हम एंटर नहीं है, गेट एंट्री तो हम करते नहीं है। एडमिशन कितनी है, सीरियल नंबर कितना है, वो तो प्रिंसिपल का काम है, वाइस प्रिंसिपल का, क्योंकि हम तो स्कूल के कोई बात तो आपने की है ना? बात मैंने की है। मैंने किस बेस पे? डैग साहब मेरी बात सुनिए, जब इंसान अपने बच्चे को देखता है तो बर्दाश्त होता है। अगर आपका ही बच्चा होगा, अगर आपके साथ ही कोई ऐसा होगा तो आप क्या, मैं कहता हूँ कि गलत तो नहीं बोलेंगे, जो सही होगा सच होगा वही बोलेंगे। जो सच है वो, मैं कहता हूँ कि गुस्से में इंसान जब अपने बच्चे को देखेगा रोते हुए, चिल्लाते हुए, तो कोई चीज़ तो बर्दाश्त नहीं होती है ना। अच्छा, आप मेरे को एक बात बताओ, गलती का एहसास है, गलती हुई है? जनाब गलती, अगर आप गलती बोलोगे ना, मैं ठीक है मैं बच्चे पढ़ाने आया हूँ, गलती की बात आप बोल रहे हो कि गलती की कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मगर ये चीज़ है कि उस वक्त मतलब डिप्रेशन में आके बंदा कुछ भी बोल सकता है। अगर आपका बच्चा होगा तो आप क्या बोलोगे ना? आपका ही बच्चा होगा, आपकी औलाद होगी, आपके सर पे पड़ी होगी, आप तो मुझे पूछ रहे हो, अगर आपके सर पे पड़ी होगी आप क्या करोगे? इसलिए जब मुझे चेयरमैन साहब ने पूरी स्कूल की मैनेजमेंट का, पूरे स्टाफ का, पूरे उसका तरतीब का पूरा बताया, मैं तहे दिल से चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी ना ही इस कोई ज़ाती शरारत है, ना ही कोई वो है, मैं यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने आया हूँ। अलबत्ता मेरे बच्चे 5-6 साल से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी तालीम चल रही है। मगर मैं गुस्से में ज़रूर था क्योंकि मैंने बच्ची को देखा हुआ 20-25 दिन पहले बीमार हुई थी, आज भी देखा। जब मैं 25 दिन पहले दिल्ली में था, जब मैंने देखा तो फिर मैंने सोचा कि भाई बार बार हो रहा, तो गुस्सा तो मेरे दिल में तो गुस्सा तो आना ही था, गुस्से में गलती होगी तो गुस्सा तो आना ही था। फिर जब मुझे पता चला कि चेयरमैन साहब भी हैं, वाइस चेयरमैन साहब भी हैं, जब पूरी टीम के साथ मुझे मिल के बड़ा अच्छा सुकून मिला, बड़ा बेहतरीन तरीके का रिस्पांस मिला, बड़ा बेहतरीन मतलब उस हिसाब से मैनेजमेंट का दायरा बताया, मोबाइल नंबर दिए गए, किसी किस्म की कोई दिक्कत आती है, किसी किस्म की कोई परेशानी आती है, किसी किस्म की कोई आपको वो आती है, आप हमें कंडक्ट कर सकते, दिन क्या रात को भी हमें कंडक्ट कर सकते हैं। कोई किसी किस्म की आपको किसी परेशानी लेने की कोई जरूरत नहीं, वो आपके बच्चे नहीं हमारे बच्चे हैं। जो आपने अनाप शनाप बोल दिया, जो बिना वेरीफाई किए आपने कर दिया, वो गलती है, उसकी माफ़ी मांगते हैं? जनाब देखो, गुस्से में आके तो अगर कुछ भी बोल दो, नहीं, कुछ नहीं बोल दो, किसी की इमेज ख़राब हो रही है, किसी की रेपुटेशन ख़राब हो रही है, कुछ भी बोल दो। डैंग साहब किसी की इमेज ख़राब हो रही है, किसी की वो हो रही है, मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ कि अगर आपके बच्चे होते, मान लो ना सर, बोलो गलती होगी मेरे से। जनाब डैंग साहब ये ज़बरदस्ती, मेरी बात सुनो ना, मैं जब आपको बोल रहा हूँ कि मेरी बच्ची, अगर आपकी बच्ची होती, आपकी फैमिली होती, आपके भाई के बच्चे होते, आपने जो किया है वो मैं नहीं करता, पूरा वेरीफाई करता, उसके बाद करता। जनाब मैं मान रहा हूँ आपको, अगर 5 साल हो गए यही काम करते, आप मेरे पे ना थोपिए, आप अपना बताइए, आपसे गलती हुई है कि नहीं हुई है? डैंग साहब मैं गलती की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले क्या बोला था, मैंने आप बच्चन ले लीजिए अंदर जाके, ठीक है, मैंने उसी वक्त बोला था कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बुलाया था ना,
मैंने आपको बुलाया था वहाँ पे, मैंने कहा आप पहले वचन ले लीजिए प्रिंसिपल का, उसके बाद मैं वचन दूंगा आपको। ये बात गेट के बाहर में आपसे बात हुई। मगर मैं कहता हूँ कि अगर मैंने बच्ची को चलाते हुए देखा, हमारा काम हमें मत सिखाइए, हमें पता है हमें क्या करना है। आप अपना बताइए, आपसे गलती हुई है कि नहीं हुई है? डैंग साहब मेरी से कोई गलती नहीं हुई है। मैंने बच्ची को अगर वहाँ से बीमार को उठा के अपने कंधे पे उठा के लाश की तरह लेके जा रहा हूँ, तो मैंने अभी आप क्यों मीडिया को फिर से बुला रहे हैं, फिर से आप इतना तंग कर रहे हैं, बार बार फ़ोन कॉल कर रहे हैं, मेरे को बयान देना, बयान देना, क्या बयान देना चाहते हैं आप? नहीं डैंग आपकी साहब मीटिंग हो गई, आपका कंप्रोमाइज़ हो गया, उसमें मीडिया क्या करे? मीडिया क्या मतलब बार बार आपको दिखाता रहेगा? नहीं डैंग साहब मानता हूँ मैं, आप भाजपा के सीनियर नेता हैं, नहीं, इसमें- एसटी मोर्चा के लीडर हैं, लेकिन बार बार आपको दिखाना, हमारे पास और भी बहुत सारे काम नहीं, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। आप इतने गुस्से में कि मैं एक चीज़ मान रहा हूँ कि अगर बच्ची को मैं लाश की तो आप तरह बोलिए, यहाँ तो आप बोलिए मेरे से गलती हुई है, यहाँ बोलिए अब मैं अपने उस पर स्टैंड रखता हूँ, कंप्रोमाइज़ क्यों किया आपने? जनाब कंप्रोमाइज़ की बात नहीं, चेयरमैन साहब ने, जब मुझे पूरे इस मैनेजमेंट का पता नहीं था, मुझे इस चीज़ का पूरा इल्म नहीं था, अल्लाह को हाथ से बोल रहा हूँ कि अगर चेयरमैन साहब बैठे, वाइस चेयरमैन साहब बैठे, पूरी तंजीम में बैठ के फैसला तौर पे कर दिया। क्या फैसला हुआ? फैसला ये हुआ कि जो भी आपकी बच्ची के साथ हुआ, ये एक बच्ची नहीं है, और भी बच्चे हैं। FIR लगने जा रही थी आपके खिलाफ? मेरे खिलाफ किस चीज़ की FIR लगती? एक तो मेरी बच्ची बीमार है। स्कूल के इर्द गिर्द आप घुमा करते थे, आपको किसने मैनेज किया हुआ था यहाँ पे? आप स्कूल को बदनाम करना चाहते थे? जनाब अगर मैं बदनाम करना चाहता हूँ, मेरा अल्लाह हाज़िर नाज़िर देख रहा है। अगर मैं स्कूल की तौहीन करना कर दिया ना आपने, एक बार तो कर दिया, अब इतना सारा तो आप बोल ही सकते हैं कि भैया मेरे से गलती होगी, मैंने गलत स्टेटमेंट दिया। आपने 15 से 20 लड़कियों का वहाँ पे जिक्र किया, 148 लड़कियाँ यहाँ पे पढ़ती हैं हॉस्टल में। डैंग साहब मैं आपकी बात मान रहा हूँ, 20-25 जहाँ कुछ भी है, मगर मैं एक चीज़ बताऊँ, गलती हुई है, मेरी बात सुने, अगर कोई गलती हुई है उसको सुधारना कोई बुरी बात नहीं होती है। जनाब गलती मैं चीज़ बता रहा हूँ, किस चीज़ की गलती मुझे, अगर चेयरमैन साहब आ गए, वाइस चेयरमैन साहब आ गए, जब अगर आपके घर का परिवार, अगर आपके बाप माँ बैठ के मुझे किसी चीज़ की सलाह दे देते हैं, तो फिर आगे के लिए इंसान को पता चल जाता है कि इस घर का इतना परिवार है, मैं इसके पास जाऊंगा, आपके फादर के पास जाऊंगा, आपके मदर के पास जाऊंगा। मतलब बिल्कुल उस हिसाब से मुझे पूरा बता दिया और पूरा मोबाइल नंबर वगैरह दे दिए गए। नेक्स्ट आगे के लिए कोई भी अगर आपको परेशानी आती है, कोई भी दिक्कत आती है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। इन्हीं लफ्ज़ों से मैं आपको इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। हो गया जी, चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। खुदा हाफिज़। तो ये थे शकील साहब, जिन्होंने अपना फिर से एक बार स्टेटमेंट दिया है। अब इसमें क्या कुछ निकल करके सामने आता है, आप क्या समझ पाए हैं इस सब से, आप भी अपनी राय जो है वो ज़रूर साझा करें। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।